दोस्तों जो गर्मियों के अंदर हमारे जो अब खेत खाली हुए हैं, आखिर इनके अंदर हम वो कौन सी फसलें लगाएं जिसकी कि गर्मियों के अंदर अब आने वाले टाइम में ज़बरदस्त जिसकी डिमांड होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 से 3 ऐसी फसलें बता रहा हूं जिनके अंदर कम खर्च के अंदर और कम समय के अंदर आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बुआई से लेकर कटाई तक कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी और अपनी फसल को गर्मी और लू से किस प्रकार से हम कौन सी विधि आखिर वो अपनाएं। तो इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम अपने खेत के अंदर वो कौन कौन सी 2-3 फसलें लगाएं जो गर्मियों के अंदर जिसकी ज़बरदस्त दोस्तों डिमांड होती है, और वो भी बहुत ही नॉर्मल खर्चे के अंदर आप शानदार किस प्रकार से मुनाफा कमा सकते हैं, गर्मी से किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी फसल को लू से बचा सकते हैं। तो आखिर दोस्तों वो कौन कौन सी हम फसलें अपने खेत के अंदर लगाएं और गर्मियों के अंदर शानदार हम मुनाफा पाएं। और आपको पता है कि आने वाला सीजन दोस्तों शादियों का सीजन है, जैसे जैसे शादियों का सीजन आएगा इन फसलों की डिमांड ज़बरदस्त होगी। तो वो फसलें दोस्तों मैं आपको बताता हूं। आप पालक लगाइए अपने खेत के अंदर, धनिया लगाइए और मूली लगाइए। 3 फसलें ऐसी है जो कम खर्च के अंदर, कम समय के अंदर दोस्तों हमारी तैयार हो जाएगी और मार्केट के अंदर जाएगी। जब शादियों का सीजन होगा तो आपको बहुत ही शानदार मुनाफा कमाने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी और खेत की तैयारी की। तो जो ये 3 फसलें हैं दोस्तों, इसके लिए दोमट जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन खेत की तैयारी की। तो जो हमारा खेत है, शुरुआत में खेत की एक बार गहरी जुताई, प्लाव से गहरी जुताई कर लीजिए। करने के बाद में फिर उसके अंदर दोस्तों आप टीलर निकाल दीजिए और बढ़िया पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में उसके अंदर आप पर एकड़ के हिसाब से कम 4 ट्रॉली जो देसी खाद है, खाद जरूर डालिए उसके अंदर। और फिर एक बार रोटेवेटर घुमाने के बाद में दोस्तों उसके अंदर फिर अपन को करना है पलेवा। बढ़िया गहरे पलेवा करिए। पलेवा करने के बाद में 3 से 4 दिन बाद जब थोड़ा खेत टाइट हो जाए तो उसके बाद में फिर उसको बढ़िया अहरों से जुताई करिए और टीलर निकाल दीजिए। टीलर निकालने के बाद में उसको पाटा मार के खेत को छोड़ दीजिए। खेत भुरभुरा हो गया है। अब दोस्तों नंबर आता है कि आखिर उसके अंदर हम रासायनिक खाद कौन कौन से डालें। तो रासायनिक खाद मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो हम अपने खेत के अंदर बेसल डोज के अंदर डालेंगे तो बाद में जब हमारे खेत के अंदर फसलें जो भी हम लगाएंगे तो उसके अंदर वाटर होल्डिंग होगी, पानी की कोई समस्या नहीं आएगी, खेत के अंदर नमी बनी रहेगी। तो इसके लिए आप 50 केजी जो है एसएसपी जरूर डाल दीजिए। उसके बाद में 50 केजी आप पोटास ले लीजिए और 25 केजी आप यूरिया मिलाइए इसके अंदर, और 3 केजी आप कैल्शियम जरूर मिलाइए पानी की खेत के अंदर नमी के लिए, वाटर होल्डिंग के लिए। तो ये खाद मिलाने के बाद में इनको सभी को, तीनों को मिला के बढ़िया खेत के अंदर दोस्तों छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में एक बार रोटेवेटर घुमा दीजिए और रोटेवेटर घुमाने के बाद में एक बार पाटा मार दीजिए। बढ़िया खेत की नमी जो है उसको दाब दीजिए। अब हमारा खेत हो गया है तैयार। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जो हम फसलें लगा रहे हैं उसके अंदर बीज कितना चाहिएगा। तो जो मूली है उसके लिए 2 से 2.5 केजी पर एकड़ के हिसाब से बीज पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। जो पालक हम लगाने जा रहे हैं उसके लिए 9 से 10 केजी पालक का जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। और धनिया का बीज भी गर्मियों के अंदर 9 से 10 केजी ही बीज चाहिए। तो धनिया के अंदर आपको क्या करना है, ये पूरा धनिया होता है, इसकी 2 फाड़ करनी होती है हमें। तो इसको बढ़िया आप रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद में जब इसकी 2 फाड़ हो जाए तो फिर हमें अपने खेत के अंदर लगाना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो धनिया और पालक का जो बीज है इसको कम से कम पानी के अंदर आप पहले लगाने से पहले 5 से 6 घंटा दोस्तों इसके जरूर पानी के अंदर भिगोए। पानी के अंदर भिगोने के बाद में फिर इसको बाहर निकालें, सुखा दें। फिर इसका हमें उपचार करना चाहिए। तो तीनों ही फसलों के उपचार के लिए आप कार्बेंडिजम ले लीजिए 2 ग्राम। 2 ग्राम कार्बेंडिजम को पर केजी बीज के हिसाब से हमें उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद में पानी का छींटा लगाओ। पानी का छींटा लगाने के बाद में कार्बेंडिजम है जो उसको बढ़िया उसको बीज के अंदर क्लोटिंग कर दीजिए। क्लोटिंग करने के बाद में बीज को बढ़िया छाया के अंदर सुखा दीजिए। जब सूखने के बाद में फिर इसको हमें अपने खेत के अंदर दोस्तों बुआई करनी है। दोस्तों बात करते हैं वैरायटी की। तो गर्मियों के अंदर वैरायटियां तो बहुत है, लेकिन दोस्तों मैं तो सलाह देता हूं आपके अपने एरिया के हिसाब से, क्योंकि कोई पहाड़ी क्षेत्र भी है, कहीं मैदानी इलाके भी हैं, कहीं जहां बरसात ज़्यादा होती है ऐसे भी इलाके हैं। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों वैरायटी का चयन करें और बढ़िया कोई हाइब्रिड वैरायटी या देसी वैरायटी जैसा भी आपको उचित लगे अपने खेत के अंदर लगा दीजिए।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो हम फसलें अपनी लगाने जा रहे हैं उसको कौन सी विधि से लगाएं जिससे हम अपनी फसल को गर्मी और लू से बचाते हुए अपनी फसल को सेफ हम मार्केट के अंदर पहुंचा पाएं और वो भी शानदार उत्पादन के साथ। तो अब मैं आपको दो ही विधि बताऊंगा। दोनों विधियों के अंदर आप सबसे पहले दोस्तों एक काम आपको जरूर करना है, खेत के चारों साइड में आप मक्का की बुआई सबसे पहले कर दीजिए। मक्का की बुआई से ये फायदा होगा कि जब हमारी फसल तैयार होगी तो मक्का जो है ऊपर निकल जाएगी और जो गर्मी और लू का प्रकोप होगा उससे हमारी फसल को वो बचा पाएगी। तो आप क्यारियों के अंदर भी इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। अगर क्यारियों के अंदर दोस्तों बुआई कर रहे हैं तो क्यारियों की जो डांड है उनके ऊपर मक्का जरूर लगाइए। आप दो फसलें इसके साथ ले सकते हैं, मूली ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, धनिया ले रहे हैं, उसके साथ में दोस्तों आप जो मक्का की फसल है उसको भी आप ले सकते हैं। तो आप या तो क्यारियों के अंदर बुआई कर दीजिए या दूसरी विधि में दोस्तों आपको बताता हूँ, आप अपने खेत के अंदर मेड़ बनाइए, बेड बनाइए। सबसे पहले बेड बनाने के बाद में फिर दोस्तों इनकी आप बुआई करिए। ऊपर बेड के ऊपर इनको लगा दीजिए, नीचे पानी लगेगा। तो बेड बनाने के बाद में फिर उसके अंदर दोस्तों 5 बेड कम से कम हमें इन फसलों के लगाने हैं और फिर बीच के अंदर 1 या 2 बेड जो है हमने मक्का के बीच में लगा देने हैं। तो इसी प्रकार से अपने पूरे खेत के अंदर दोस्तों करना है। जब हमारी फसलें ये जर्मिनेशन हो जाएगी और मक्का की बढ़वार जो है ज़्यादा होगी तो मक्का ऊपर निकल जाएगी और गर्मी और लू का हमारी फसलों के अंदर दोस्तों प्रकोप नहीं होगा। तो जो हम मक्का अपनी खेत के चारों साइड में और बीच में जो मक्का लगा रहे हैं वो हमारी फसल के अंदर जो भी गर्म लू चलेगी या गर्मी का प्रकोप होगा तो उनसे हमारी फसल को बचा पाएगी और अपनी फसल को हम जो है मैदानी एरिया से शानदार तरीके से हम दोस्तों अपनी फसल को तैयार करके मार्केट के अंदर हम पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप ये फसलें पैदा करेंगे अपने खेत के अंदर तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपकी फसल बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत ही कम खर्चे के अंदर दोस्तों आप इन फसलों का शानदार उत्पादन लेंगे। और जब ये हमारी फसल मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको पता है कि आने वाले गर्मियों के दिनों में सब्जियों की कितनी ज़बरदस्त दोस्तों डिमांड होती है और कितना शानदार हमें रेट मिलता है। तो आप बहुत ही अच्छा इन फसलों से मुनाफा कमा सकते हैं इस फसल के कॉम्बिनेशन से। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी।